मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनों करो प्रकाश, जो बहु विधि बहु दुख निको करी है सत्तानाश, करी है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी की अनुपम रचना, एक एक बात अंतर की गहराई लिए हुए है। दर्शन मोहनी संबंधी दुख और उससे निर्वृत्ति का ये बहुत मार्मिक प्रकरण यहाँ चल रहा था। और ये कहा पागल पागल, सोचो तो सही। आप टोडरमल जी ने उदाहरण देते समय रंच मात्र भी संकोच नहीं किया, विकल्प नहीं किया। दर्शन मोह से ग्रसित व्यक्ति के लिए पागल कह करके पुकार रहे हैं, पागल का उदाहरण दिया है। माने हमारी तुलना दर्शन मोह माने मिथ्या दृष्टि की तुलना पागल से की है। माने कैसी किस लेवल पर पहुंच दिया है। पागल व्यक्ति जैसे कपड़े को अपना शरीर का अंग समझता है, ऐसे ये दर्शन मोह से ग्रसित व्यक्ति इस शरीर को अपना ही अंग मानता है। लेकिन जिस तरह से पागल को कपड़े पहनाने वाला व्यक्ति कभी है, कभी वापस उतार देता है, कभी नए पहनाता है, ऐसी अवस्थाएं जिस प्रकार की दिखती है, उसी तरह से ये जो शरीर मिला है, यह शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं था। हमने नहीं सोचा था कि हम भारत में पैदा होंगे, हमने नहीं सोचा था कि जयपुर में पैदा होंगे, हमें कल्प नहीं था कि इस माँ के यहाँ इस घर में आकर के जन्म लेंगे। हमारे कंट्रोल में नहीं था ना। हमारे कंट्रोल में नहीं था कि हम 5 फीट के होंगे कि 5.5 फीट के 6.25 फीट के। हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हमारा वजन कितना होगा। ये तो किसका देने वाला? कर्म। कितना सुंदर उदाहरण दिया। कर्म के उदय के निमित्त से हुई ये सारी स्थिति। और ये महामूर्ख चंद ऐसा समझता है कि मेरे कंट्रोल में है, उस पागल की तरह दुखी हो। चालू हो गया, चलो देखिए तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर। महाखेत खिन्न होता है, महान खेत खिन्न होता है, पीड़ित होता है, आकुलित व्याकुलित होता रहता है। ये तो शरीर को अपना मानकर। पहली भूल एकत्व बुद्धि संबंधी। दूसरा पैराग्राफ जो हमने यहाँ पढ़ा था 51 नंबर पेज पर, उसमें कर्तृत्व संबंधी भूल थी। उसमें ये बतलाया था मैं इनका कर्ता धरता हूं, मेरे बुलाने से आए हैं, मेरे ले जाने से चले जाएंगे। पहले पैराग्राफ में शरीर संबंधी बात कही, दूसरे पैराग्राफ में संयोगों संबंधी बात कही, घर बार महल मकान स्त्री पुत्र आदि। अब वो आए तो अपनी योग्यता से थे। ध्यान देना, एक और मार्मिक बिंदु है यहाँ। अब कितना खोलें कितना, मतलब वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं ना। इसमें आया था एक स्वयमेव, कल मैंने ध्यान आकर्षित किया था आपका। देखो इस पैराग्राफ में तो कह रहे हैं स्वयमेव, और पिछले पैराग्राफ में कहा था कर्म के उदयजन्य। कुछ फर्क समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब शरीर के मिलने रूप जो अवस्था है उसमें तो टोडरमल जी कर्म का उदय कह रहे हैं, और जो संयोग आ रहे जा रहे हैं वो कर्म के उदय से नहीं आ रहे जा रहे हैं, वो स्वयं आते जाते हैं। ये बारीक बात कहना चाहते हैं। अरे साहब सुनो, जितने संयोग हैं ये तेरे कर्म के उदय से नहीं आते हैं। कि साहब क्या बात कर रहे हो आप, ये कैसी बात कह रहे हो? कर्म के उदय से तो आते हैं। कि मैं तुमसे पूछता हूं कि तिजोरी में आकर के आपके कुछ लाख रुपए रखे थे, बराबर। अब हमारा ये पूछना है कि आपके कर्म के उदय से आए? हाँ साहब मेरे कर्म के उदय से आए, मेरे पुण्य का उदय, मेरे कर्म के उदय से आए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपसे, आपका हो गया स्वर्गवास, आपका देह विलय हो गया, अब वो तिजोरी में नोट रहेंगे कि नहीं रहेंगे? वो तो तुम्हारे कर्म के उदय से आए थे ना, तुम तो चले गए, अब उनका क्या होगा? वो स्वयं आए हैं, उनका रहना अपने आप होता है, अपनी योग्यता से होता है। तो फिर साहब हम उन्हें अपना कह, अरे तुम जो उन्हें अपना कह रहे हो वो तुम्हें अपनी मान्यता से कह रहे हो। शरीर का मिल नहीं, संयोगों का मिलना
ये क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना उसकी योग्यता से हुआ, और उस समय में हमारे कर्म का उदय भी साथ में है, ऐसा समझना। लेकिन कर्म के उदय से मिल गए हो ऐसा नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, जिस मकान में आप रहते हैं ये आपके कर्म के उदय से मिला है? हाँ साहब, मेरे कर्म के उदय से मिला है। तो भाई तेरा तो जन्म अभी 20 साल पहले हुआ है, मकान तो 70 साल से है, तो किसके कर्म के उदय से मिला? बोले हर व्यक्ति जो जो यहाँ रह रहा है और उसके साथ में अटैचमेंट रूप फील करता है, ये डिटैचमेंट रूप फील कर रहा है, जिसको वहाँ रहने की फैसिलिटी दिखाई दे रही है। मैं कह रहा हूँ यहाँ कौन कौन नहीं रहता है? क्या यहाँ कबूतर चिड़ियाएं नहीं रहती है? बोलो, आपके बाहर घोंसले नहीं बना लेते? तो उनको ये मकान मिला कि नहीं मिला? आपके घर में जो छिपकलियां रह रही है उनको किसके कर्म के उदय से मिला ये मकान रहने का? आपके घर में जो चींटियां रह रही है उनको आखिर यही मकान मिला हुआ है ना। आपके घर में छिपकलियां चूहे दौड़ते रहते हैं इधर से उधर, उनको ये मकान किसके कर्म के उदय से मिला? तो ये मकान किसके कर्म के उदय से है? चूहे के कर्म के उदय से है कि आपके कर्म के उदय से है कि बिल्ली के कर्म के उदय से है कि कबूतर के कर्म के उदय से है कि चींटी के कर्म के उदय से है? बोले मकान तो मकान अपनी योग्यता से, संयोग का आना और जाना अपनी योग्यता से होता है। पदार्थों का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना अपनी योग्यता से होता है। बापू ये कितना गजब शब्द दिया है, स्वयमेव। मतलब मैं सोचा यार ये टोडरमल जी ने लिखा इधर तो लिखा कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया है, यहाँ तो ऐसा लिखा 50 नंबर पेज पर नीचे से तीसरी लाइन, उसी प्रकार इस जीव को कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया है, यहाँ तो ऐसा कह दिया नीचे से तीसरी लाइन में। और 51 नंबर पेज पर ये कह रहे हैं, 5वीं 6ठी लाइन देखो इस पैराग्राफ की, तथा जैसे वाला स्वयमेव। अब ये वहां स्वयमेव पुत्र मिला, स्वयमेव घोड़ा मिला, स्वयमेव धनाधिक मिले और कहीं से आकर के प्राप्त हुए, तो स्वयमेव आए। कर्म का उदय खींचता नहीं है, कर्म का उदय ले जाता नहीं है। हर पदार्थ स्वतंत्र है। स्वतंत्रता की क्या गजब की घोषणा कर रहे हैं टोडरमल जी साहब यहाँ। हे सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। फिर द्रव्यों की स्वतंत्रता क्या रहेगी यदि ये पदार्थ, मैं ये कह रहा हूं ये सोफा है, ये सोफा किसके कर्म के उदय से बताओ? जो बैठे उसके कर्म के उदय से, मैंने जो उसको उपयोग में लेवे, जो उसमें अनुकूल प्रतिकूल अनुभव करे, अनुकूल प्रतिकूल अनुभव भी न करे, तो जिसको जिस संयोग की प्राप्ति हुई है उसको उसमें निमित्त कहा जाएगा, कर्म के उदय को। मकान बनाया सब आपने बनाया, दिन रात एक करके बनाया, लाखों करोड़ों रुपया उसके अंदर खर्च किया, 3-4 साल लग गए आपको बनाने में, और आप वहां से चल बसे, आपका स्वर्गवास हो गया और दूसरे उसको भोग रहे हैं। बोलो किसके कर्म के उदय से? गाड़ी आप खरीद करके लेकर के आए, 50 लाख की गाड़ी खरीद करके लेकर के आए और घूमता है उसके अंदर ड्राइवर, घूमते हैं उसके अंदर सर्वेंट, तो उनका कर्म का उदय नहीं है क्या? बोलो, आपकी 50 लाख की गाड़ी में यदि आपका नौकर घूम रहा है तो आपके कर्म के उदय से घूम रहा है कि उसका भी कर्म का उदय है उस गाड़ी में घूमने जैसा? तो गाड़ी किसके कर्म के उदय से मिली? मालिक के कर्म के उदय से आई है कि ड्राइवर के कर्म के उदय से आई है कि बैठने वाले के कर्म के उदय से आई है? ये कह रहे हैं संयोग मिलना अपनी योग्यता से होता है। जो जो उसके संयोग में आकर के बैठता है उसका तत्समय, उस संबंधी, उस काल में उसका वैसा उदय पाया जाता है, ऐसा कह रहे हैं। कर्म का उदय निमित्त है ना, हम कह रहे हैं ना आपके कर्म का उदय निमित्त है उसमें, लेकिन अकेला नहीं है। क्षेत्र से क्षेत्रांतर वस्तु अपनी योग्यता से हुई और सबके उसमें न मालूम कितने लोगों के कर्म के उदय उसके साथ में जुड़े हुए हैं। सामूहिक रूप से बहुत लोगों के कर्म के उदय जुड़े हुए हैं। एक मकान में 15 लोग रह रहे हैं, सबके कर्म के उदय, उस क्षेत्र में रहने रूपी कर्म के उदय सबके जुड़े हुए हैं उसके साथ में। तो कोई कहीं से आता है, कोई कहीं चला जाता है। ये कह रहे हैं स्वयमेव आते हैं, स्वयमेव जाते हैं, तो उन्हें अधीन कोई तेरे अधीन नहीं है। कोई आते हैं, कोई जाते हैं, अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं, उन्हें अपने अधीन मानता है। नहीं, गाड़ी तो मेरे अधीन है, मकान तो मेरे अधीन है, नौकर तो मेरे अधीन है, मेरे अनुसार कैसे नहीं चलेगा, मैंने उसको आदेश दे दिया है। तो पराधीन क्रिया होती है तो फिर खेद खिन्न होता है। कभी नौकर भी पलट करके सामने जवाब दे देता है। अरे जब शरीर ही जवाब दे देता है तो नौकर जवाब दे देवे, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है क्या? ये हमारे कोई सादर में लिख रहे हैं, एक कुत्ता भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, तो आपके कर्म के उदय से कि उसका खुद का कर्म का उदय?
समझ में आ रही है बात? उसका भी कर्म का उदय है क्या? अच्छा, चींटियों को चींटी रूप शरीर मिला, अपने आयु कर्म से मिला ना, और चींटी को अपने रहने के लिए जगह मिली, तो किसके कर्म के वजह से मिली? अब आपके घर में 100 200 500 चींटियां हैं, तो उनको वो जगह कैसे मिली? वो भी उसमें फीलिंग कर रही है। मैं कह रहा हूं एक छिपकली एक फोटो के पीछे जाकर के छिप जाती है, वो उसको अपना घर समझती है। चिड़िया समझती है ना, क्या चिड़िया घोंसला बनाती है अपना करती है। आपके घर में आकर आप कहीं चले गए, मान लो यहाँ से बाहर चले गए महीने 15 दिन के लिए, अब बिल्ली ने आकर के वहां डेरा डाल लिया, तो बिल्ली समझ गई कि ये मेरे बाप का है मकान, मेरा ही है। कबूतर बना ये जमीन किसकी हुई है आज तक? ये धरती किसकी हुई है? ये क्षेत्र किसका हुआ है? ये न मालूम हमसे पहले कितने लोग यहाँ आकर के ये समझ करके चले गए ये तो मेरा है। आप इस मकान को अपना कह रहे हैं, पार्षद कह रहे हैं कि ये सारे मकान मेरे हैं। वो पार्षद क्या कह रहा है? ये कितने मकान, ये वैसा ये जो 500 450 जो घर है ना, ये घर तो मेरे हैं, सारे मेरे कंट्रोल में है। एमएलए ये कहता है कि नहीं ये सारा जो है ना और बड़ा एरिया ये सब मेरा है। सांसद कह रहा है मेरा है। मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि राजस्थान तो मेरा है। किसका है? कितने राजा महाराजा, कितने लोग सब अपना अपना कह करके चले गए। अरे जिस सोफे को संजीव तू बैठ करके कह रहा है कि ये मेरा है, इसके ऊपर दूसरा व्यक्ति बैठ करके कह गए तो मेरी सीट है। बोलो, सिनेमा हॉल में पिक्चर की सीट पर जाकर के जब तुम ये कहते हो कि ये मेरी सीट है, तुम्हारे उठ जाने के बाद में 2 घंटे बाद में दूसरा आएगा, वो कहेगा मेरी सीट है। ये है हाल। जिस ट्रेन की सीट पर बैठ करके तुम ये कहते हो कि ये A1 में ये 15 नंबर की सीट मेरी है, सुन 15 मिनट पहले तेरे चढ़ने के पहले कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा था कि ये A1 सीट मेरी है, A1 पर 15 नंबर की सीट मेरी है। ये है स्थिति, ये जगत का स्वरूप बतला रहे। अब टोडरमल जी ये कह रहे हैं वस्तु स्थिति तो ऐसी है और मानता है कि ये मेरी है, अब तेरे को दुखी होने से कौन बचाए, ये बतलाओ। क्या कर्म का उदय बिल्कुल निमित्त है? क्या कर्म का उदय निमित्त बनेगा, लेकिन वस्तु स्थिति एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना योग्यता से होता है। अभी बतलाएंगे आगे वेदनी कर्म में, फिर कर्म के उदय की बात करेंगे। जिनागम में भाई साहब विवक्षाओं से बात की जाती है, अनेक प्रकार के नए हैं, अनेक प्रकार की अपेक्षाएं हैं। बोलो मैं करता धरता हूं कि नहीं, व्यवहार में अलग बात करता है, निश्चय में अलग बात करता है। जहां जैसी विवक्षा हो वहां वैसी बात समझ लेना चाहिए। लेकिन सुनो, इन विवक्षाओं के लगाने के बावजूद भी जो वस्तु स्वतंत्रता है ना, ये परम सिद्धांत है। ये जन जन और कण कण की स्वतंत्रता है ना, क्योंकि यदि सारी जगह पर आप कर्म के उदय की बात लगाएंगे, तो मैं आपको कह रहा हूं ये जो फोटो लगी है यहां पर टकी हुई, ये फोटो नई से पुरानी हुई, किसके कर्म के उदय से हुई? सड़क पर जो पुद्गल के परमाणु इधर से उधर कागज दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये किसके कर्म के उदय से दौड़ रहा है? भाई साहब ये जो कर्म सिद्धांत है, ये कर्म सिद्धांत से दुनिया नहीं चल रही है। दुनिया ना समझ लोग ऐसा समझते हैं कि कर्म चला रहे हैं, ना समझी में इस प्रकार की बातें होती है। हम भी कह देंगे, उपचार में कह देंगे, लोक व्यवहार में इस तरह की बातें कह देंगे, समझने समझाने के लिए इस प्रकार की बातें कह देंगे। बेटा तेरे कर्म का उदय है, तेरे पाप कर्म का उदय है। जो तुझे ऐसी पत्नी मिली है, ऐसा बेटा मिला है, ऐसे माँ बाप मिले हैं, ऐसा भाई मिला है, ऐसा पति मिला है, ये तेरे कर्म के उदय हैं। कल मैंने शायद रात को बैरिस्टर चंपत राय जी वाली बात दोपहर प्रवचन में, माने ये ऐसी स्थिति है, तू ऐसा समझ रहा है मेरे कर्म के उदय से। हाँ ठीक है, तेरे ही कर्म का उदय है। जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जिए ना। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक अनार में रहने वाले दाने, कुछ सफेद है, कुछ लाल है, कुछ सड़ गए हैं, उसमें मिठास है, ये किसके कर्म के उदय से? खेतों के अंदर, खेत खलिहान के अंदर वो लहरा रहे हैं, पेड़ पौधे जंगल के अंदर उग गए हैं, किसके कर्म के उदय से हैं? मिट्टी है, जमीन है, धूल है, कंकड़ पत्थर है, किसके कर्म के उदय से है? पुद्गल द्रव्य किसके कर्म के उदय से है? धर्म द्रव्य किसके कर्म के उदय से है? अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य किस कर्म के उदय से है? कर्म का उदय तो जीव में ही लागू हुआ ना। कर्म का उदय कुछ पुद्गल विपाकी प्रकृतियां कह दी गई है, कुछ जीव विपाकी कर्म प्रकृतियां कह दी गई है, वो सब अलग अलग है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, 6 द्रव्यों में से कर्म का उदय तो जीव के परिणामों से ही बंधते हैं और परिणामों से ही आते जाते हैं, परिणामों से ही संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण आदि हो रहा है। पुद्गल का क्या हुआ? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये किताब, ये ग्रंथ, ये किसके कर्म के उदय से है? ये बताओ मुझे, बोलो।
ये ग्रंथ किसके कर्म के उदय से है? अब मेरे संयोग में है, जितनी देर के लिए मैं इसको अपना मान रहा हूं, मेरे संयोग में के लिए मेरा है, लेकिन कल ये ग्रंथ किसी और के हाथ में चला जाता है। अब इस ग्रंथ की बात कर रहा हूं मैं, तो जो अभी मैंने उठा रखा है इस ग्रंथ की बात कर रहा हूं। कल सुबह जब हम पढ़ेंगे तो ये ग्रंथ किसी और के हाथ में चला जाएगा, परसों किसी और के हाथ में चला जाएगा। हम इसे ले जाकर के हम चले जाएंगे यहाँ से जयपुर, तो इसे ले जाकर के मंदिर में जाकर के रख देंगे। तो अब कोई आएगा, कोई कब पढ़ेगा, वो वहां रखा हुआ है। अब क्या है बतलाओ उसमें? ये टोडरमल जी का है वाक्य, स्वयमेव वाला जो ये शब्द है ये बहुत मार्मिक शब्द है। मैं बहुत ज्यादा रुकना नहीं चाहता हूं, थोड़ी मार्मिक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर दिया मैंने। अब ये एक प्रश्न बीच में उठाया था यहाँ, और ये कहा पंडित जी एक बात बतलाओ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे हिसाब से चलते, होता है ऐसा, हम सुखी भी हो जाते हैं जब हम ये देखते हैं, अरे यार अरे भाई साहब मेंटेन करके चल रहा हूँ, अरे मैं कितना सुंदर दिखाई दे रहा हूँ, मेरे बाल स्टाइल बनवाता है। मैंने एक दिन किसी चर्चा, बालों की स्टाइल बनवाता है, हेयर कटिंग करवाता है, ऐसा करवाता है, दाढ़ी बनाता है, शेव ऐसी बनाता है, हिंदू अलग तरह से रखता है, मुसलमान अलग तरह से रखता है, अलग अलग तरह के कपड़े पहनता है, फिर खुश होता है उसके, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, कितना सुंदर दिखाई दे रहा हूँ। तो होता है ना ऐसा। तो टोडरमल जी ने क्या गजब जवाब दिया भाई साहब। 51 नंबर पेज पर बीच में जो ये चर्चा चल रही है, सुन, शरीर आदि के भवितव्य और जीव की इच्छा और विधि मिल गई। विधि मिलना जानते हैं आप? विधि मिलना जैसे जो मुनिराजों की आहार चर्या में विधि मिलती है ना, वैसे विधि मिलने की बात कह रहे हैं। सच में वही है। जैसे वो कुछ सोच करके निकले, मुनिराज कुछ सोच करके निकले, और जो सोचा था वैसा का वैसा वहां हो जाए, इसका नाम है ना विधि मिल जाना। अब इसमें उस वस्तु या उस व्यक्ति के द्वारा वो पदार्थ लेकर के खड़े होने में और मुनिराज की इच्छा में, दोनों में क्या रिलेशन है? मिल गई बस विधि। रिलेशन नहीं है कुछ भी। क्या मुनिराज क्या संकल्प लेकर के आए हैं ये उस श्रावक को पता नहीं है, और श्रावक जो है वो क्या लेकर के खड़ा होने वाला है इसका मुनिराज को पता नहीं है। और मुनिराज ने अपने मन में कुछ संकल्प लिया और वहां वैसा घटित हो गया। बोले ये विधि मिल गई। अब मुनिराज ने आकर के चौके में आकर के नवदा भक्ति पूर्वक जब पड़गान किया तो आहार ले लिया। इसका नाम है विधि मिलना। क्या शब्द है ये, विधि मिलने पर। अब देखो मैं सब पढ़ चुका था यद्यपि कल इन सारी बातों को, लेकिन अब वही है ना, दोबारा थोड़ा सा पढ़ते हैं तो फिर वो कोई नई बातें निकलती है, भाव बनते हैं इस तरह के। ऐसा ग्रंथ है विधि मिलने पर। अब इसको ये समझ में नहीं आ रही कि मैंने ऐसा इच्छा की और हाथ उठ गया। बोले ये वैसी विधि मिलने जैसा है, मुनिराज को विधि मिलने जैसा। क्या कितनी बड़ी मान्यता का पोषण हो जाता है, मिथ्या मान्यता का पोषण हो जाता है। मैं करता हूं, मेरे करने से हो रहा है। कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं हम। सुन, ये जो हाथ उठ रहा है, इस हाथ के उठने में अनंत वर्कर्स काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। क्या अनंत पुद्गल परमाणु काम कर रहे हैं। उसमें भी कितना उठना, कितना मुड़े रहना, कितना घूमना, कितना जाना, यहां से नहीं घूमा, यहां से घूमा, ये पुद्गलों का परिणमन है। असंख्यात आत्मा के प्रदेशों का भी परिणमन है। तेरी इच्छा भी है और विधि मिल गई। दो चीजों का समकाल होने पर और कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर ऐसा कहा जाता है कि ये विधि मिल गई है। सूर्योदय हुआ और कमल खिल गया, बोले क्या हुआ कि विधि मिल गई। अब इसको क्या विधि क्या मिली बोलो? सूर्य ने कमल में क्या किया और कमल ने सूर्य में क्या किया, और कमल पहचानता होगा सूर्य को, विधि मिल गई। इसको विधि मिलना कह रहे हैं। ये विधि मिलने पर क्या गजब जवाब था पंडित जी साहब का। एक प्रकार से वह चाहता है वैसा कोई परिणमन हो जाता है। इसलिए किसी काल में सुख का सा आभास होता है। ऐसा लगता है ओह यार देखो हो गया, यार देखो मैंने कहा था ऐसा हो गया, मैंने कहा था ऐसा हो गया। तो तेरे करने से हुआ है, तेरे चाहने से हुआ है। अरे यार आपने आज तो यार बरसात आ जाए तो ऐसा हो जाए। अब सुबह हम बात कर रहे थे कि यार आज बरसात आ जाए यार, और शाम को मौसम कुछ नहीं लग रहा था और शाम को बरसात आ गई। तो दोस्त फोन करके यार आज तूने कही थी ना देख बरसात आ गई। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि उसके कहने में और बरसात आने का क्या रिलेशन है? अरे यार तेरे कहने से यार इसकी जवान पर तो सरस्वती है भाई साहब, ये जो कह देता है ना वो हो जाता है। अरे कह देता है वो हो जाता है,
तेरी भाषा वर्णना के परमाणु अलग है, वस्तु का परिणमन अलग है, और तू समझ रहा है मेरे करने से हुआ है। और अभी हमेशा तो 100% तो होगा नहीं, जब जब नहीं होगा तो टोडरमल जी कह रहे हैं तू खेत खिन्न होगा और आकुलता बनी रहती है। ये पैराग्राफ, आकुलता बनी रहेगी तेरे को। पता नहीं यार, अब हमेशा तो मानता है, आज पता नहीं कैसे नहीं माना। हमेशा तो शरीर हमारे हिसाब से चलता है। अब तेरे को 99% तुझे ऐसा लग रहा है, मान लो मैं चल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं। अरे भाई साहब, ऐसा प्रवचन करूंगा देखना। तू क्या करेगा, भाषा वर्णना की योग्यता से जो निकलना है सो निकलेगा। देखना मैं क्या ऐसा ऐसा इतना। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, ये काम करना तो बाएं हाथ का काम है, तेरे बाएं हाथ का काम है। ये बायां हाथ ही तेरा नहीं है। तू कह रहा है बाएं हाथ का, मेरे बाएं हाथ का काम है क्या? अरे ये तो हाथ का मैल है, ऐसा तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं चल रही है भाई साहब। ये स्वतंत्रता की चर्चाएं, कर्ता न धर्ता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, ये बात समझ में आवे तो ये मिथ्यात्व का जो जहर चढ़ा है और ये जो तकलीफ हमारे दिलो दिमाग में बैठी है, ये सब उतर जाए। तो इच्छा के अनुसार कभी नहीं, कभी तो होगा ऐसा कि तेरी इच्छा कुछ होगी और वस्तु का परिणमन कुछ और होगा। तो कह रहे हैं आकुलता ही बनी रहती है। इसके नीचे वाला पैराग्राफ देखो जो कल हम फास्ट पढ़ गए थे। तथा किसी काल में किसी प्रकार इच्छानुसार परिणमित होते देखकर कहीं यह जीव शरीर पुत्रादिक में अहंकार ममकार करता है। क्या देखो, अब सुनना क्या बातें हुई। पहले पैराग्राफ में तो बात हुई एकत्व बुद्धि की, शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि, 50 नंबर लास्ट पैराग्राफ में। 51 नंबर का जो अपन ने मूल पैराग्राफ पढ़ा जिसमें संयोगों के आने जाने की बात कही थी, उसमें समझता है मैंने बुलाया तो आ गए और मैंने रोका तो रुक गए, जबकि वो स्वयं होता है, तो वो कर्तृत्व संबंधी बात लगती है। ठीक है, अभी ये जो पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, इस पैराग्राफ में ममत्व की बात कर रहे हैं। और यदि मैं थोड़ा आगे खींचतान की बात करूं तो पिछला जो पैराग्राफ हमने सुख का सा आवास कहा ना, वहां भोक्तृत्व बुद्धि, ये सब मिथ्या मान्यता है। एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि है, इस तरह की दिखाई देती है। इच्छा के अनुसार परिणमित होते देखकर कहीं यह जीव शरीर पुत्रादिक में अहंकार ममकार करता है। शरीर में, पुत्र में, संयोगों में, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मेरे हैं। तो इस बुद्धि से उनको उत्पन्न करने की, उनको बढ़ाने की, कभी वजन बढ़ाने की सोचता है, कभी गोरा होने की सोचता है, कभी ज़्यादा गोरा हो जाए तो काला होने की सोचता है, बाल यदि सफ़ेद हो जाए तो काले करने की सोच रहा है, दांतों में काला लग जाए तो सफ़ेद होने की सोचता है। चेहरा चाहिए इसको सफ़ेद, गोरा चाहिए, और बाल चाहिए इसको काले। अब तुझे काला रंग पसंद है कि गोरा रंग पसंद है बता? गोरा पसंद है, साहब गोरा पसंद है, तो बाल गोरे हो रहे हैं तो अरे नहीं नहीं, बाल गोरे नहीं चाहिए हमारे, बाल तो काले चाहिए हमारे। ये कह रहे हैं ये इसकी उत्पन्न करने की, बढ़ाने की, क्या पैसा बढ़ाने की, धन बढ़ाने की, मकान बढ़ाने की है, और बढ़ा लो थोड़ा सा, ये खरीद लो, बिजनेस और बढ़ जाए, ये बढ़ाने की। फिर रक्षा करने की, रक्षा करने की चिंता, माने बच्चों को यार बस हमारे तो छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 6 महीने साल भर का है, ये बड़ा हो जाए बस, ये अब उसको बढ़ाने की इच्छा, चिंता। और टोडरमल जी ने शब्द दिया निरंतर व्याकुल रहता है, निरंतर धन की सुरक्षा में, मकान की सुरक्षा में, बच्चों की व्यवस्थाओं में, बच्चों के पालने पोषने में आकुलता कम होती है क्या? अगला वाक्य तो ऐसा दे दिया जो गहराई से चिंतन मनन करो तो सारी बात ख्याल में आ जाएगी तू कर क्या रहा है। नाना प्रकार कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है। बोलो आसान काम है क्या? बच्चों का, परिवार का, उनको संभालना कितने कष्ट है, कितने कष्ट है, सोचो आप। मौत के कुएं में काम कर रहा है, सच है ये जो बात कह रहे हो, सच्चाई है ये, ऐसी स्थिति है। उसने वोमिटिंग कर दी, वो बुखार हो गया, वो तप रहा है, रात रात भर जग करके उसको संभाल रहा है, उस बच्चे को डॉक्टर के ले करके भाग रहा है, उसकी सुसु पोटी साफ कर रहा है, वोमिटिंग साफ कर रहा है, उसको नहला रहा है, माने उसका बिल्कुल कैसे काम करता है जैसे नौकरों जैसे। नहीं क्यों कर रहा है? अपनापन, एकत्व ममत्व होती है। इधर से उधर, उधर से लगा रहता है उसके अंदर, उसको करने में, बोलो पैसे के लिए लगा रहता है, उसकी सुरक्षा के लिए लगा रहता है। महा कष्ट सह करके भी बच्चे का नंबर
आ जाए, बच्चा परीक्षा में पास हो जाए, फेल नहीं हो जाए, उसको समझाओ, उसको सिखाओ, उंगली पकड़ पकड़ करके चलाता रहता है। फिर स्कूल से कभी कोई कंप्लेन आएगी, कभी कुछ होगा, कभी झगड़े आएगा, कभी पीटी आएगा, कभी पीटे आएगा, कभी कुछ हो जाएगा। दुनिया भर के झमेले हैं। ये मंद बुद्धि हो तो एक समस्या, और इंटेलिजेंट हो तो दूसरी समस्या। दोनों में समस्याएं हैं, संतुष्टि कहीं नहीं है। मंद बुद्धि यदि है, यार इसको बुद्धि नहीं है, यार इसमें अकल ही नहीं है, यार ये थोड़ा सा समझदार हो जाए, इसमें अकल कब आएगी, परेशान होता है। थोड़ा होशियार हो जाए तो अब दूसरे लोग जलते हैं, चिढ़ते हैं। भाई साहब, टॉपर्स लोग आत्महत्या कर लेते हैं, टॉपर्स लोगों की हत्याएं हो जाती है। ऐसी हालत है दुनिया में। क्या करो आप भाई? शांति इस मिथ्या दर्शन के मिटने पर है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। नाना प्रकार से कष्ट सह करके जॉब चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, किसी को इकट्ठा करना चाहता है, नाना प्रकार की योजनाएं बनाता है। कितने कितने कष्ट है, मुझे ये बतलाओ। शिविर लगाया, मान लो महाशिविर का आयोजन किया, तो असाधारण काम है क्या? दिन रात लगे रहता है। किस लिए कर रहा है? नहीं नहीं खूब हो। अरे तेरे प्रभावना की बुद्धि भी जो है ना तेरी, ये महा कष्ट सह करके हो रही है। रात रात भर सोता नहीं है, लगा रहता है, उनको फोन करो, इनको बुलाओ, ये करो, पेपर की तैयारी करो, सब्जेक्ट की तैयारी करो, इसका करो, उसका करो, दुनिया भर में लगाए, नाना कष्ट सह करके। बोलो, उनका भला चाहता है, बच्चों का भला चाहता है, परिवार का भला चाहता है, मित्रों का भला चाहता है, साधर्मियों का भला चाहता है, खुद कष्ट सह करके भी मुझे परेशानी हो जाए लेकिन मेहमानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा लगता है। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं कोई बात नहीं, हम नहीं खाएंगे, आप खा लो, आप नहीं 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 आपको नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं था। अब देखो मन में तो बहुत थी कि मैं खाऊं और माँ इच्छा से वो बनवाया था, और अचानक कोई मेहमान आ गए और आपने उनके सामने रख दिया। उसने मना किया, नहीं नहीं मेरे को तो खाना ही नहीं था, मैं तो जबरदस्ती खा रहा था, आप लो आप लो, ये हलवा तो आप ही के लिए मन में कष्ट चल रहा है, मन में इच्छा आकुलता चल रही है, भाव कुछ प्रदर्शन कर रहा है। ये जगत का स्वरूप है भाई, इस तरह का ये वस्तु स्थिति है। हम क्या बतलाएं आपको, क्या? देखो और आगे आगे, तथा जो विषयों की इच्छा होती है, भोगों की इच्छाएं, भोगने की इच्छाएं, पांचों इंद्रियों के विषयों की इच्छा होती है, टोडरमल जी कह रहे हैं कषाय होती है। ये क्या कह दिया है टोडरमल जी साहब ने? विषयों की इच्छा होती है, कषाय होती है। अभी आपसे पूछे क्यों भैया गुस्सा, मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ? गुस्सा तो बिल्कुल, अरे काय का गुस्सा करना है यार, गुस्से का क्या काम है? तो घमंड, अरे भाई साहब सब चीजें आनी जानी है, इनमें कोई घमंड करने में कुछ दम नहीं है। मायाचारी, हम काय को मायाचारी करेंगे? हमें कोई लोभ लालच नहीं है। बात ऐसी कर रहा है जैसे भगवान हो गया। इसको क्रोध नहीं है, इसको मान नहीं है, इसको मायाचार नहीं है, इसको लोभ नहीं है, तो कषाय नहीं है ना, हमारे किसी भी प्रकार की कषाय नहीं है ना। तो टोडरमल जी ने कहा विषयों की इच्छा तो है, कि हाँ इच्छा तो है, अब इच्छा तो होती है, बोले इसी को कषाय कहते हैं। इसी का नाम कषाय। माने बात में कितनी गहराई है, पंडित जी क्या कहना चाह रहे हैं? विषयों की इच्छा होती है तो कषाय होती है, तो ही कषाय है। बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्टपना मानता है, ये मिथ्यात्व है, ये दर्शन मोह, दर्शन मोह का उदय पैरेलल साथ में चल रहा है। और बाह्य सामग्री में ये अच्छी है, ये बुरी है। वस्तु तो कोई अच्छी बुरी होती नहीं, जगत का कोई पदार्थ तो अच्छा बुरा होता नहीं है। वस्तु तो वस्तु है, अच्छी बुरी मानना ये तो तेरा भ्रम है, धोखे में समझ रहा है तो अच्छी बुरी। अच्छी दुनिया का वास्तव में कोई पदार्थ अच्छा बुरा नहीं होता है, ये बात बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना। अच्छा बुरा क्या होता है, तेरी सोच अच्छी बुरी है। मैं आपसे पूछता हूं, मतलब लौकी की सब्जी अच्छी है कि बुरी है? भिंडी अच्छी है कि बुरी है? टमाटर अच्छे हैं कि बुरे हैं? तेरी मान्यता। अच्छा खुद के बारे में सोचना, तुम्हें तो बिल्कुल पसंद नहीं थी और आज तुम्हें ऐसा लगने लग गया कि यार मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है, ये क्या हुआ? आपको तो बिल्कुल पसंद नहीं थी और अब आपको ये चाहिए कि रोजाना ये सब्जी बने, तुम्हें तो बहुत अच्छी लगने लगी, ये क्या हुआ? पदार्थ अच्छा बुरा नहीं होता। बाह्य सामग्री उनमें इष्ट और अनिष्ट मानता है, अन्यथा उपाय करता है, खोटे उपाय कर रहा है, इष्ट अनिष्ट मान करके झूठे उपाय करता है, और सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता। सच्चा जानता ही नहीं है, श्रद्धा क्या करेगा? पता ही नहीं है इसको सुखी होने का उपाय क्या है, जानता ही नहीं है वस्तु स्थिति क्या है।
अन्यथा कल्पना करता है ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, ऐसी कल्पना करता है, झूठी कल्पना करता है। तो इन सब का मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है। किन किन का मूल कारण कह दिया। यद्यपि मिथ्या दर्शन के चले जाने पर भी किंचित कदाचित कषाएं दिखेगी, किंचित इच्छाएं दिखेगी, ये सब दिखाई देंगे, लेकिन जो उल्टापन था ना, ये इन सारी बातों में विपरीत जो था, इन सब में मिथ्या दर्शन मूल कारण है। और उनका नाश होने पर सबका नाश हो जाता है। क्या? उसका नाश होने पर सबका नाश हो जाता है। इसलिए सब दुखों का मूल यह मिथ्या दर्शन है। ये लाइन भी बड़ी गजब की कह दी है। बोले सुन, तू तो मिथ्या दर्शन का अभाव करने का प्रयास कर, तो साहब फिर आकुलता, अरे पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बना, सब मिट जाएगा। ये साहब कषाएं, बोले अनंतानुबंधी चले गई, हमारे 90% कर्जा उतर गया, अब क्या है, कुछ नहीं है, खत्म हो गया। इधर विषयों की इच्छा, बोले थोड़ा बहुत खाने पीने का होगा, वो अलग मैटर है, लेकिन आसक्ति नहीं होगी, चेंट नहीं होगी, सब उतर गया। बोले उसका नाश होने, उसका नाश मतलब, उसका नाश माने किसका नाश? बोले मिथ्या दर्शन का नाश होने पर सबका नाश हो जाता है। जैसे ही मिथ्या दर्शन का नाश हुआ, तेरी इच्छाओं का नाश हो गया, तेरी कषायों का नाश हो गया, अन्यथा उपाय करता था वो सब नाश हो गया, सच्चा उपाय नहीं समझता था वो सब समझने लग गया, अन्यथा कल्पना करता था वो सब नहीं रहा, अब सबका नाश हो गया। इसलिए सब दुखों का मूल है भाई साहब, जड़ में तो मिथ्या दर्शन बैठा हुआ है। मिथ्या दर्शन तो सुधरा नहीं, और इकट्ठे कर लो चाहे जितने हीरे मोती, मान्यता तो सुधरी नहीं है। जगत में सुधार बिगाड़ करने की सोच रहा है, सुधारना है अपनी मान्यता को। मान्यता सुधरी तो सब सुधरा हुआ नजर आता है। वस्तुतः जगत में कुछ नहीं सुधारना है, अपने अभिप्राय को सुधारना है। अभिप्राय सुधरने पर सब सुधरा हुआ नजर आएगा, दृष्टि सुधरने पर सब सही नजर आते हैं, और दृष्टि में खोट होने पर सब खोटे नजर आते हैं। बोलो, तेरे यदि पीलिया हो गया है तो तुझे सारा जगत पीला पीला नजर आता है, क्या करें? तो जगत के पीलेपन को मिटाने के लिए क्या करें? बोले, तेरे आंखों में मोतियाबिंद हो गया है तो सब धुंधला धुंधला नजर आता है, अब जगत के धुंधलेपन को मिटाने के लिए क्या करें? तेरी मान्यता में इष्ट अनिष्टपन की बुद्धि बैठी हुई है, मिथ्या मान्यता और खोटी मान्यता बैठी हुई है, अब जगत में क्या करें? बोले जगत में कुछ करना ही नहीं है, हम क्या बात बताएं आपको। जो और जगत में तू करने की चेष्टा करेगा तो तू कर सकता ही नहीं है, इसलिए हटा वहां से दृष्टि, हटा वहां से उपयोग। क्या? देखिए आगे, तथा उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता, अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने तब उपाय किस लिए करे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बोलो सुखी होने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हो? सुबह से शाम तक, दिन रात, पिछले 40 साल की जिंदगी में आपने क्या उपाय किए? पिछले 60 साल में आपने क्या किया, क्या क्या विचार किया? बोलो 35 हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए, 70 हो गए, बोलो नानी जी, सुखी होने के लिए क्या किया आपने? क्या उपाय कर रहा है? क्या सुखी होने के लिए मिथ्या दर्शन को नष्ट करने के लिए कोई प्रयत्न किया, या सुखी होने के लिए धन इकट्ठा करने का ही प्रयत्न करता रहा, या सुखी होने के लिए शरीर स्वस्थ रहने का ही प्रयत्न करता रहा, या सुखी होने के लिए जगत के पदार्थों को अपने अनुसार परिणमाने का ही प्रयत्न करता रहा? ये कितना सुंदर वाक्य है ये। मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं किया, क्योंकि जानता ही नहीं था ये मिथ्या दर्शन होता क्या है। इसे मिथ्या दर्शन की खबर ही नहीं थी, इसे मिथ्या मान्यता की, इसको कुछ पता नहीं है, इसे कुछ नहीं मालूम है मिथ्या दर्शन क्या होता है और मिथ्या दर्शन किस तरह से मिटेगा, इसकी कुछ खबर नहीं है इसको, तो उपाय भी क्या करेगा? अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने तब उपाय किस लिए करे। मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय नहीं करेगा, ये समझ रहा है इससे सुखी हो जाऊंगा। ज्यों ज्यों फैक्ट्री बढ़ती चली जा रही है त्यों त्यों सुख होता है चला जा रहा है। बोलो, परीक्षा में जो जो नंबर अच्छे आते हैं, अगले एग्जाम में और नंबर अच्छे आए और खुश हो गया, और अच्छे आए अगले एग्जाम में और खुश हो गया। बोलो, बच्चों ने आपका 2-4 बार कहना मान लिया, इतना राजी हो जाता है जिसकी हद नहीं है। 6 महीने का बच्चा और आपकी तरफ देख करके मुस्कुरा लेवे ना, तो तू तो राजी हो जाता है कि ये मेरे कितना खुश, अब ये ऐसा है।
वो तुम्हें जान नहीं रहा है, जान भी रहा होगा, और कभी मुस्कुराए तो मुस्कुराए और नहीं मुस्कुराए तो नहीं मुस्कुराए। ये कह रहे नहीं ये मुस्कुराए, ये मेरे अनुसार चले। भाई ये दुख का कारण है। अभी सुनो बात तो और गजब की कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी साहब, अगले वाले पैराग्राफ के अंदर तो खींच के तमाचा मारा है, चोट मारी, ऐसी बात कह रहे हैं। कभी कभी तो ऐसे पाप कर्म का अभाग्य है ना, इसका अभाग्य, उस अभाग्य की वजह से क्या हो जाता है जरा देखो। तथा संगी पंचेंद्रिय कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय करें, विचारें। संगी पंचेंद्रिय हुआ, तत्व निश्चय का उपाय किया, इसका मतलब यह हुआ कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति का विचार किया या मिथ्या दर्शन के नष्ट करने का विचार किया। सैनी पंचेंद्रिय करेगा, असैनी पंचेंद्रिय तक का तो कोई विचार नहीं है। असैनी पंचेंद्रिय तो समझता नहीं है, उसके पास तो इतना क्षयोक्षम, इतनी बुद्धि है नहीं कि वो मिथ्या दर्शन के नाश करने का उपाय करे। तो यहां जो कहा था ऊपर वाली लाइन में कि मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय नहीं करता, अब ये उपाय नहीं करता, ये तो वही 99.999999999 अनंत जीव दुनिया में ऐसे हैं जो मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय नहीं करते, सब महादुखी है, बराबर। अब सेकंड नंबर पॉइंट, कदाचित। अब हम आप जैसे लोग कम नहीं है क्या दुनिया में? स्वाध्यायी लोग, आत्मार्थी लोग, वो भी तो है ना दुनिया में बहुत, जो स्वाध्याय करना चाहते हैं, जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति चाहते हैं, जो जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करना चाहते हैं। तो बोले क्या है? संगी पंचेंद्रिय कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय विचारें। अब इसका अभाग्य देखना, किस्मत खोटी हो ना, थोड़ी सी किस्मत खोटी हो और स्वयं की मान्यता उल्टी होने की संभावना, उल्टी होवे तो क्या होता है? वहां अभाग्य से कुगुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बने तो अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाता है। बोलो क्या करे, बेचारा धर्म करने के लिए आया था और किसके चंगुल में उलझ गया। ये तो तत्व का निश्चय करने में लगा हुआ था, ये तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में लगा हुआ था, और बाहर में कौन मिल गए? ऐसी दुकानें चल रही है दुनिया भर में, धर्म के नाम पर शरीर के उपचार की चर्चाएं चल रही है सारे दुनिया भर में। हम क्या कहें बोलो? कोई योगा करा रहा है, कोई प्राणायाम करा रहा है, कोई ये कह रहा है इससे धर्म होता है, कोई ऐसा करो, कोई वैसा करो, ये ऐसा करने से अरे देखना आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। तो डायबिटीज ठीक करनी है कि जन्म मरण का रोग मिटाना है? नक्की तो कर पहले, डायबिटीज का रोग तेरे है कि मिथ्यात्व का रोग तेरे है? तेरे बीमारी कौन सी है पहले ये तो नक्की कर। नहीं सब डायबिटीज है साहब, नहीं सब थोड़ा सा ब्लड प्रेशर, थोड़ा सा बीपी थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है, अप डाउन होता रहता है, बीपी लो हो जाता है कई बार, कभी हाई हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है, नहीं थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम है। सुन तू प्राणायाम कर, इधर आ और देखना तेरे कैसे हार्ट के ब्लॉकेज ठीक हो जाते हैं। और ये सोचता है अरे साहब धर्म का धर्म हो रहा है, शरीर का शरीर ठीक रह रहा है। अरे ऐसे धर्म नहीं कहते, कहाँ चक्कर में फंस गया तू? ये जो धर्म है ये शरीर के स्वस्थ करने का नाम धर्म नहीं है। ये धर्म ये है कि शरीर तेरा नहीं है, ये धर्म है। अब ये जो बतलाते हैं, बोलो अरे आप ऐसा आओ साहब, मैं बतला रहा हूं आपको, इस मंत्र का जाप करो आप, आपके नहीं पैसा बरसे तो मुझे कहना, आप महीने भर में देख लेना आपके बिजनेस के अंदर कितने चेंजेज आ जाएंगे। तो ये बिजनेस के चेंजेज का नाम धर्म है क्या? किसके चक्कर में उलझ गया तू? बोलो मिथ्या दर्शन से दुखी है ये कोरोना लोग इन चीजों से दुखी है, बीमारियों से दुखी है। बता मेरे को, बीमारी से दुखी नहीं है, बीमारी के काल में भी ये बीमारी मुझे लग गई है, इस मान्यता से दुखी है। और लोग धोखे में रखने वाले लोग, श्रद्धा के लुटेरे बहुत है भाई दुनिया में। क्या बोलो? सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सच्चे देवगुरु धर्म का निर्णय कर, गलत चक्कर में मत उलझ जा। जगत में धोखा देने वाले लोग बहुत हैं, और किस लिए? कि वो क्यों दे रहे हैं भाई साहब, वो क्यों धोखा दे रहे हैं? वो धोखा इसलिए दे रहे हैं कि प्रशंसा मिलती है, अनुयायी मिलते हैं, शिष्य मिलते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, इसलिए इस चक्कर में भूल जाते हैं, लोगों को उलझते हैं लोग। जगत भोला, क्या कहें, सारा जगत भोला है, और भोली भोली बातों के अरे नहीं साहब ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आप तो ऐसा करो, ये करो, इसका अनुष्ठान कराओ, इसका ये कराओ, इसका जाप कराओ, इसका वो करो, और इसका ये करो। अरे भाई तू ये करके चाहता क्या? ये बतला, इंटेंशन में गड़बड़ है ना। गड़बड़ी कहाँ हो रही है? मूल में इंटेंशन ही गड़बड़ है, सोच ही गड़बड़ है।
जो तूने कल्पना की है वे सारी मान्यताएं मिथ्या है तेरी। किसके लिए कर रहा है? अच्छा, धर्म की तूने पूजा किसके लिए की ये बतला। तूने शांति विधान किसके लिए किया है ये बतला। यदि तूने वो शांति विधान तूने घर के लिए किया है, क्या तूने अपने घर में शांति के लिए किया है, तो तेरा ये महामिथ्यात्व है। स्वयं के पुरुषार्थ की कमी थी और बाहर में ऐसा योग मिल गया, समझ लो। अब क्या करें? होनहार खोटी थी इसलिए कह रहे हैं अभाग्य। यहाँ पुरुषार्थ खुद का कमजोर था, पाप कर्म का उदय था, होनहार खोटी थी, भवितव्य इसका खराब था और निमित्त उनका मिलना था, इसलिए निमित्त पर उपचार आता है। अभाग्य की बात की सारी ये सब चीजें कॉम्बिनेशन होता है भाई साहब। एक काम होता है तो 5 समवाय मिलते हैं उसमें। कभी किसी की मुख्यता से कथन कर दिया जाता है, कभी किसी दूसरे की मुख्यता से कथन कर दिया जाता है। क्या दुनिया भर में सुधार बिगाड़ करता रहता है। इसका ऐसा कर लो, अरे ये ऐसा करो भाई साहब, इससे ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा कर लो, इससे ऐसा हो जाएगा। दुनिया भर की बातें। चलो क्या कह रहे हैं यहाँ, थोड़ा कहा है बहुत सारा समझ लेना। बातें कितनी कहे, कुदेव के संदर्भ में मिथ्या मान्यता हो जाती है, देवी देवताओं के चक्कर में उलझ जाता है, कुगुरु के चक्कर में उलझ गया, खोटे गुरु मिल गए, गलत रास्ता दिखा दिया। तुमसे ये कहा कि तुम तो एक काम करो, मंगलवार का व्रत किया करो, ऐसा हो जाएगा। तुम तो एक काम करो, शुक्रवार का व्रत करो, तुम ऐसा करो, रविवार को ऐसा करो, तुम ऐसा करो, वहां उस क्षेत्र पर जाकर के उल्टा साथिया बनाओ, तुम ऐसा करो कि उल्टा चक्कर लगाओ। अरे न मालूम क्या क्या है, मैं क्या बताऊं आपको। ऐसा सोचता हूं मैं कि यार ये क्या पागलपन है यार, ये कैसे पागल है। तुम वहां जाकर के सर मुंडाए आओ, वहां जाकर के बाल अर्पण करे आओ, उस जगह पर वहां मन्नत मांगता है ऐसा अन्य मतियों जैसे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जैन दर्शन जो इतना महान दर्शन था उसमें ये क्या मिलावट घुस गई है सारी दुनिया भर की। इधर उधर की बातें सब, ये संग्रहित मिथ्यात्व के मिलावट हो रही है ये चारों तरफ से। ये डोरा बांध लो, इसका ये कर लो, इसका ताबीज बांध लो, ये लटका लो, अपने गले में लटका लो, इससे ऐसा हो जाएगा। और ये क्या बेचारा दुखी है ना, क्या करें, ये दुखी है और ये दुख से छूटना चाहता है, कोई उपाय सूझता नहीं है, तो जो किसी ने बताया वही करने को तैयार हो जाता है। और कदाचित यदि काम हो जाए मान लो, तो ऐसा समझता है इससे हो गया इससे हो गया। अरे भाई साहब, आपने जो बात बतलाई थी उससे हो गया। मैंने आपको शायद बात कही थी, एक 10th के अंदर पास करा सकता हूं मैं, बोलो बोर्ड के एग्जाम में 1000 रुपये लगेंगे, सिर्फ 1000 रुपये, और गारंटी है हमारी। और यदि नहीं हो गए पास तो 1000 रुपये वापस ले लेना समझ में आ रही है बात? क्या मोहल्ले में 50 बच्चों ने एग्जाम दिए, क्या 10th का एग्जाम दिया, आस पड़ोस में 50 लोगों ने, और आपने कहा जान पहचान है, किसी को कहना मत, 1000 रुपये लगेंगे। आपको कह रहा हूँ बाबूजी सिर्फ 1000 रुपये, और नहीं हो तो मैं कह रहा हूँ ना कि हम कैसे भरोसा करें कि नहीं हो तो वापस ले लेना, और क्या होगा। 50 में से 25 अपनी कुछ नहीं किया, सबसे 1000 रुपये लिए और चैन की नींद चद्दर ओढ़ करके सो गए। रिजल्ट आया, 25-30 लोग अपनी योग्यता से पास हुए, 30,000 रुपये अपनी जेब में रह गए, 20,000 सबको वापस लौटा दिए। जो हो गए वो ये समझते हैं यार बाबूजी ने बहुत इनके कराने से हो गया, भाई साहब 1000 रुपये में अपना क्या बिगड़ गया, पास तो करवा दिया। बोलो 50 में से 45 तो पास होते ही हैं। और कौन माँ बाप नहीं चाहते हैं यार, ठीक है यार कोई क्या फर्क पड़ गया, 1000 रुपये में क्या फर्क पड़ता है, 500 रुपये में क्या फर्क पड़ता है। बोलो ये ऐसा है, ये जाल इस तरह का बिछाया जाता है, तुम ये करो इससे ऐसा हो जाएगा। अब जिनका हो गया वो कहते हैं बोलो कितने पैसे चाहिए, आप जितने कहो उतना हम देने को तैयार हैं आपको, हमारा काम हो गया आपकी वजह से। वो 4 लोगों को ये कहने लग गया, अरे भाई साहब उन्होंने ऐसा कहा था और उनके कहे हमारे ऐसा हो गया, हमारे ऐसा हो गया, हमारे ऐसा हो गया, हमारे साथ हो गया। अब वो ऐसे लोग, ऐसे भीड़ इकट्ठी होती है, और 100 में से जो 50 लोगों का काम नहीं हुआ उनका क्या है। इसका मतलब ये काम योग्यता से होता है, और मान्यता ऐसी बैठ जाती है इसके करने से ऐसा हुआ। मैं कभी कभी ऐसा कहता हूं, समझ लो आप, गांव से कोई व्यक्ति आए, कोई सज्जन व्यक्ति आए, पहली बार आए थे, उनके गांव में लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, पुराना उदाहरण दे रहा हूं। घर में आए, शाम के समय आकर के बैठे, और बैठने पर अचानक इस प्रकार का हुआ कि अंधेरा हो गया, और बच्चा था, छोटा बच्चा 10-12 साल का, बोले अंकल लाइट जला करके बैठो, मैं आया 5 मिनट में। अब ये बाबूजी लाइट जानते ही नहीं थे क्या,
कैसे जलती है, क्या होता है। इन्होंने लाइट कभी देखी नहीं थी, रोशनी कभी देखी नहीं थी। लाइट जलाने के लिए बच्चा कह करके गया है। बीड़ी पीते थे, बूढ़े बाबा थे, और जेब में से निकाली माचिस और वो ट्यूबलाइट के ऐसे लाइट जलाने के लिए कह करके गया है, रोशनी हो जाएगी। बोले लाइट जलाओ, थोड़ा अंधेरा हो गया है, रोशनी हो जाएगी। वे जलाने के लिए जैसे दीपक जलाते थे ना गाँव में, जैसे लालटेन जलाते थे, वैसे इन्होंने लाइट जलाने की कोशिश की। एक माचिस जलाई, तिल्ली जलाई, दूसरी तिल्ली जला रहा है, तीसरी तिल्ली जला रहा है, जल नहीं रही है वो, और चौथी उन्हें जला करके वहां लगाई ट्यूबलाइट के। इतने में पीछे से बच्चे ने देखा कि अंकल परेशान है, उसने स्विच ऑन कर दिया। और उसने क्या सोचा, ये मेरे जलाने से जली। क्या अब बतलाओ, अब उनके माचिस से जली के नहीं लाइट। अब 15 दिन बाद में फिर कभी एक प्रसंग बना ऐसा, उनसे जलाने के कहा, उन्होंने माचिस निकाली, 4 लोग बैठे हुए थे। तो ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं मैं तो जला रहा हूं। अरे इससे थोड़ी नहीं जलती है। नहीं इसी से जलती है। मैं तो, अरे तुम्हें पता नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस है, पहले जला चुका हूं। मैं पहले जला चुका हूं इससे। अरे तुझे वो किसी दूसरे कारण से हुआ था, तेरी मान्यता इस तरह की गलत बैठ गई है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हुआ है, तेरे उदय प्रमाण हुआ है, वस्तु के परिणमन की योग्यता से हुआ है, लेकिन यश लूट लेते हैं कुकुरु कुदे वाली। यश लूट लेते हैं, मौके की तलाश में रहते हैं। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बने, खोटे शास्त्र मिल गए, इन मंत्रों से ऐसा हो जाएगा, इनसे ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, ये मान्यता में बैठ गया। तो क्या होता है, कदाचित विधि मिल जाती है, ऐसा कह रहे हैं। तो वाक्य जो अपन ने पहला पढ़ा था, तत्व निश्चय करने का उपाय विचारे, नंबर 1। अब बड़े भाग्य से, तो मतलब देखो, तत्व विचार करने के लिए उद्यमवंत हुआ। क्या तत्व विचार करने के लिए उद्यमवंत हुआ, लेकिन खोटा काम हो गया। अब लोग इस तरह की मिथ्या मान्यता मत अपनाना कि मैं शांति विधान सिद्ध चक्र विधान के लिए मना कर रहा हूं। हम तो खुद करते हैं, हम तो खुद कराते हैं, लेकिन मान्यता रख करके कराना गलती वहां है। विधान करने में दोष नहीं है, विधान तो करो, जिनेंद्र देव की आराधना करो, जिनेंद्र देव की भक्ति करो, जिनेंद्र देव की पूजन करो, उनका गुणानुवाद करो, भगवान का स्वरूप समझो। उस विधान के अंदर सिद्ध चक्र विधान तो इतना गजब का विधान है। जो लाइनें कहते हैं संतलाल जी कवि, उन लाइनों की गहराई में जाकर के बात सोचो, विचार चिंतन करो आप, इतना गजब का है। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, ये भगवान कैसे बन गए हैं। अरे जिनेंद्र देव की पूजन करना तो श्रावक का प्रतिदिन किया जाने वाला कर्तव्य है, लेकिन मैं पूजन करूंगा तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। बिजनेस बढ़ाने के लिए पूजन कर रहा है, अम्मा जी की तबीयत ठीक करने के लिए शांति विधान करा रहा है, तो तू तो भगवान के साथ में सौदेबाजी कर रहा है। निषेध उसका कर रहे हैं हम। अब क्या होता है, ना समझ लोगों से सुनाते क्या है, समझते क्या है, सुनते क्या है, तो कहते हैं पंडित जी ने देखना शांति विधान के लिए मना कर दिया, पंडित जी ने देखना माला के जाप के लिए मना कर दिया, पंडित जी ने देखना विधान के लिए मना कर दिया, उसके लिए मना कर। रहे भाई हमने नहीं किया है मना। हम जो चोट मार रहे हैं विधान पर नहीं मार रहे हैं, विधान पे कैसे मार सकते हैं हम तो साल में एक बड़ा विधान कराते हैं, जगह जगह विधानों के अंदर जाते हैं, पंच कल्याणकों में जाते हैं, आयोजन कराते हैं, शिविर सब होते हैं ना ये सब काम। लेकिन इससे भला हो जाएगा, इससे तबीयत ठीक हो जाएगी, इससे कमर दर्द ठीक हो जाएगी, इससे घुटने दर्द ठीक हो जाएंगे, ये क्या मान्यता बैठी है। होगा जो हो जाएगा, सहज पुण्य बनेगा और पुण्य के योग से निमित्त से जैसा होगा वैसा हो जाएगा। लेकिन क्या है, ये कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का निमित्त बने और मिथ्या मान्यता पुष्ट हो जावे, अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाता है। क्या वे तो जानता है कि इनसे मेरा भला होगा, परंतु वे ऐसा उपाय करते हैं जिससे अचेत हो जाए। वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यम हुआ था तो विपरीत विचार करने में दृढ़ हो जाता है, तब विषय कषायों की वासना बढ़ने से अधिक दुखी होता है। बातें बहुत गंभीर है, बहुत सूक्ष्म बातें हैं, बड़ी गजब की बातें हैं। 3 लाइनें जो यहाँ पढ़ दी है, कल इन 3 लाइनों को वापस पढ़ते हुए इस प्रकरण को पूरा करेंगे, क्योंकि वस्तु स्वतंत्रता की गजब की घोषणा की है। और इस मिथ्या दर्शन के जो उपाय बतलाए हैं, ये उपाय भी मिटाने के उपाय, सच्चे उपाय, वो भी गजब के उपाय बतलाए हैं। किस तरह से सच्चा उपाय हो सकता है और हमें क्या किया जाना चाहिए,
इन सब बातों की मार्मिक दृष्टि से जो व्याख्या की है, कल अपन इन सब चर्चाओं को करेंगे और करेंगे कल बात आपके प्रश्न की भी चर्चा कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ